गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नोम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया हरो राम 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 सवाई जनन का मऊवाली की। पता है आ गए हम फिर से। हाओ अब एकादशी तो आने हती थी 15 पे, सो हम आ गए सुनावे खिलाने कथा। हाओ हमें तो आने ही है तो काय से। अब क्या करिए, हमने अबे आप लाइव में अपने पेज में कही थी ना कि हम अब वहीं आ रहे कथा लेके, लेकिन क्या करिए हम जैसे हमारे मोहल्ला में है ना, जैसे हम मऊ वाली है ना, ऐसी जनी हाउ मऊसानिया वाली उनके लड़का ने लाओ सब अपनी साइकिल में वो बिदा लो पाओ। सो भैया हम डरा गए, जो बच्चा काय रो रहा हो, हमने बुलाओ जल्दी टीरो। भैया मैं जैसी धुतिया पकड़ी और लगा रही गदवा, देखो सुखुआ सुबह ढार ढार के वो लड़का रो रहा है। सो फिर हमने लाओ सो हथौड़ा आप जो कछू मिलो उनको जल्दी जल्दी करके फिर एक लड़का खबराओ सूरन चिपाना लेके आ गो। सो बेचारे के पाँव जौन फंसो तो सुनने कारो हमने तो मऊसानिया वाली आई थी, सो अबे रोन लगी थी वे तनक सी। सो हमने समझाओ कुछ कारो कि अब ना रो, लड़का तो होगा साजो। चलो हम अब कथा अब कह रही जितनी खबर आती कथा की तो सब रही हमें बेसर गई और बेसर गई। सो हमने कि अब का करके जैसे तैसे हमने फिर से सोची कथा। सो अब जैसे तैसे धीरे धीरे ध्यान आ गई कथा। सो हमने कि चलो अब एकादशी कथा की अपना सूट कर लिये आओ। सो हम फिर बैठ गए, हमने कि आप दर्शकन का तो अभी ये बताना ही है कथा। सो भैया का करने चौर हाओ, चौर जोन है अपने आदि से छोड़ दियो, रात के चौर न खा लियो ध्यान से, और सवेरे से अपनी झाड़ा बटोरी करके नहा धो के जल चढ़ा के सूर्य भगवान खा और अर्पित करके बढ़िया नहा धो के अपनो आसन लगा लेने, आसन लगा के फोटो रख लेने, और मूर्ति होवे सो मूर्ति रख लेने, पीरे पीरे बढ़िया पीरो हो सो पीरो कपड़ा, और वैसो हो लाल हो वैसो लाल, और लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की बढ़िया पूजा करने अच्छे मन से, और पूरे दिन जाप करते रहने। हम देखो कई बार आप और हम बता चुके कि जो सब कछु तो एकादशी में करवो भैया बहुत जरूरी है ना। बढ़िया कलश वलश जला लो, अपनी आरती जला ली, घंटियां बजा ली, जो सब कछु करने भी है, और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप करत रहने, और चावल देखो खाने नहीं है, ठीक है ना। और अपनी बढ़िया जो जैसो हो सके और जितो हो सके सो अन्न तो देखो लेना ही नहीं है, ये सब खपत हुई है। और साबुदाने देखो इनमें न लाओ करे, जीखा जीखा ना मालो मुझको हम आज बताएं दाई, साबुदाने भी ये ना खाओ करे। सिंगारी को आटा भाओ, कौड़ी को आटा भाओ, राजगिर भाओ, जो सब कछु खा लियो। और सद जाए तो 2 टाइम ना नमक खाइयो, लेकिन अगर ना सदे तो 1 टाइम भी हरो नमक ले लियो, ठीक है। अब हम आप और कथा पे आ रहे, सो कथा बताएं दई। सो ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे इंद्र देवहूत ना सब देवतन के राजा हाओ इंद्र देवता। सो इंद्र देवतन की लगी थी सभा। सो और आप पता तो हुई ही कि जा कौन सी एकादशी आए। सो भैया जब शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आए, सो जया एकादशी के दिना भगवान कहा थे कि जो कछु भी हो सो इमे सब ये काम बनत है ना। सो इमे का भाव सो इंद्र देवता की सभा लगी थी। सो अब इंद्र देवता की सभा में तो जानती हूँ अप्सराएं नाचती और बढ़िया गाना गाते होते, बड़े बड़े संगीतकार आते तो गाना बजात गाना गाते, सबरे बढ़िया अच्छो बढ़िया स्वर्ग में स्वर्ग जैसो लगू करत। सो एक संगीत कर गाना गा रहे थे गंधर्व, उनको नाम हतो तो मान्यवान हतो। तो सो मान्यवान इतनो बढ़िया गाना गात इतने रस में डूब गए, काश उनकी जो पत्नी हती थी सो पत्नी हती बड़ी सुंदर। सो जैसे जब भी गाना गान लगे सो उनके ध्यान में आ गई उनकी पत्नी। सो जब उनके ध्यान में आई उनकी पत्नी सो उनको जो वो ताल बजावे वाले वाद्य यंत्र बजावे वाले नहीं रहता है, सो उनकी बीच में टूट गई ताल और ले। सो जब ताल और ले टूट गई सो इंद्र देवता कहने लगी, ए मान्यवान गंधर्व मान्यवान, तुम जो कैसो गाना गा रहे हो, न तुम्हारे सुर को पतो और न तुम्हारी लय को पतो, जो कैसो गाना है।
सुबह भैया एकदम से अपने उनने गाना छोड़ के और इंद्र देवता पे ध्यान देने लगे। और जैसे इंद्र देवता पे ध्यान दाओ उनने उनने कही अरे हमें हमें क्षमा करो देवता, क्षमा करो। और हमें कहा है हमें अपनी पत्नी को ख्याल तो आ गो तो एकदम से। उन्हें आई गुस्सा। उन्हें दे दो श्राप। उन्हें पता का श्राप दे दो, उन्हें दे दो श्राप के जैसी तुम्हें ध्यान आई है ना पत्नी की, तुम्हें अपनी पत्नी पे बहुत घमंड है, सो तुम्हारी पत्नी इसी समय राक्षसी हो जाए। अब भैया वो डरा गो मान्यवान सो पांव पकड़न लगो कि नहीं हमें क्षमा करो, ऐसो श्राप ना दो देवता, हे इंद्र देवता हमें ऐसो श्राप ना दो कि हमारी पत्नी राक्षसी हो जाए। सो कछु नहीं, वो भटकत जैसे ही वन में गाओ सो उन्हें नारद मुनि मिले। सो नारद जी मिले। सो वे बोले कि का वो? सो बोले कि इंद्र देवता ने हमें तो जो है सो श्राप दे दो। कछु नहीं, अब भटकत जैसी अपने घरे गओ सो घरे जाके देखा सुगी पत्नी वाकई में राक्षसी हो गई थी। अब डरा के वो भैया भाग गो वापस वन में। और जब वापस वन में भाग गो और इतना भयंकर उनका पिशाचनी जैसो बिल्कुल ऐसी बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सींग ऐसी हो गई थी अब उनकी पत्नी। अब भैया वो तो ऐसा डरा के भागो। सो फिर मिले उन्हें नारद जी। सो नारद जी जब उन्हें मिले सो वे बोले मान्यवान का होगा तुम्हें? सो मान्यवान ने कही हम तो अपने घरे गए थे, सो हमने देखो भैया हमारी तो पत्नी बिल्कुल ऐसी कुरूप हो गई कि हम तो उसे डरा के भागी आए। सो फिर नारद जी ने कही कि अगर तुम्हारे संगे ऐसा भाव है तो तुम्हें एक ही उपाय भैया बचा सकत। बोले वो का है? नारद जी हम आपके चरणन में गिर रहे, हमें तो उपाय बता दो, हमें तो भैया ये उपाय से निवारण चाहे। सो उन्होंने कही बस को एक ही उपाय है, माघ महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी होते जया एकादशी जी में तुम्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने पड़े और उनमें व्रत रहने पड़े। सो तुम्हारा समझ लो सब निदान हो जाने। बोले हम जरूर कर भी, और अपनी पत्नी से हो सके तो हम अपनी पत्नी से भी करवा भी। सो बोले कैसे? विष्णु जी और लक्ष्मी जी है कैसे जोन सबरे श्रापन को और सबरे दुखन को निवारण कर सकत, और ऐसे एकादशी को व्रत होते हैं। तो भैया उन्हें जैसे माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई जया एकादशी, सो उन्हें व्रत रखो, पूजा पाठ करो और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप करो। सो भैया बस का उनकी धीरे धीरे उनकी पत्नी अच्छी होने लगी और सुंदर होने लगी। धीरे धीरे वे अच्छी रूपवान हो गई। सो फिर नारद जी प्रकट भय। नारद जी जब प्रकट भय सो उनके चरणन में गिर के मान्यवान बोले कि हे नारद मुनि, तुमने आज हमें ऐसा रास्ता दिखा के हमारे जीवन का धन्य कर दो और हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। तो भगवान ऐसे ही सब खाई श्राप से मुक्त करियो जी से जो कछु गलती हो जाए, और भगवान ऐसे एकादशी सबको बढ़िया रहे। और हम तो कहा साल भर की सबरी एकादशी भैया हर तुमने राव करी जय हवा। सो भैया एकादशी की जहाती थी कथा, सो सवैया ने भैया एकादशी का जरूर व्रत रहियो और ऐसा ही हाँ, और हमारी कहानी का जरूर सुनियो और हमारे पेज का लाइक फॉलो और हाँ कमेंट भी जरूर लिख के देने हैं, ठीक है ना? हमारे पेज का जरूर से फॉलो कर लियो भैया, ठीक है? राम राम। क्या आप जानते हैं बच्चों की 80 से 90% इंटेलिजेंस 0 से 5 इयर्स तक डेवलप होती है। यह वह समय है जब बच्चा अपने जीवन में कुछ सीखने की शुरुआत करता है। द शाइनिंग स्टार स्कूल इस तथ्य को पहचानता है और खेल ही खेल में चीजों को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना सिखाता है। हम यहाँ 2 से 6 वर्ष के बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव, सेंसरी, सोशल, लॉजिकल रीजनिंग, बैलेंस, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। हमने पूरे स्कूल को प्लेवे लर्निंग जोन्स में बांट रखा है ताकि बच्चे खेल ही खेल में पढ़ें और सीखें। हमारे लर्निंग रूम्स
आर्ट्स और क्रिएटिविटी से भरे हैं, जहां बच्चों को पिक्चर्स, टॉयज, पजल्स, एजुकेशनल गेम्स के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। हमारे ऑडियो विजुअल क्लासरूम्स में बच्चे स्टोरी राइम्स, कार्टून्स, म्यूजिक के माध्यम से इफेक्टिव और फास्ट लर्निंग करना सीखते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है और क्लासरूम में है सीमित बच्चों की संख्या, ताकि उनकी प्रगति पर हम दे सके विशेष ध्यान। हम इस माहौल में बच्चों की छिपी हुई रचनात्मक प्रतिभा को निखारते हैं। हम इस माहौल से बच्चे को सिखाने, कल्पना करने और सृजन करने में मदद करते हैं, ताकि उनकी कंसंट्रेशन, इंटरेक्शन और इमेजिनेशन का विकास हो सके। तो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही आएं द शाइनिंग स्टार स्कूल, गोविंद सिटी, नियर बगराजन माता मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। सेशन 2024-25 के लिए हमारे एडमिशंस ओपन हैं। प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। तो आज ही संपर्क करें 9111-500-533 या 9111-500-544।